हेलो एवरीवन, दिस इज़ अलका अरोड़ा और आज हम करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण को सॉल्व किस तरह से करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि द्विघात समीकरण होती क्या है और उसे किस तरह से बनाया जाता है, क्या और क्या पहचान है इसकी। जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें। उसके बाद अब हम इस वीडियो में आगे उसके कंटिन्यू कर रहे हैं कि द्विघात समीकरण को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के मेथड्स जो हैं वो अलग अलग मेथड्स हैं और आज का मेथड है हमारा गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना। ठीक, तो गुणनखंड विधि के द्वारा हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट द्विघात समीकरण जो है वो है 2x² - 5x + 3। तो ध्यान से देखिएगा इस विधि को, सबसे इजी विधि है और ध्यान से देखें तो गलती भी नहीं होगी इसमें कुछ भी। सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारा क्या रहेगा कि x² का जो कोफिशिएंट है, x² के आगे जो भी नंबर पड़ा है उसे ध्यान से देखिए, क्या है यहाँ पे 2, राइट। और जो बिना x वाला नंबर है वो क्या है 3। 2 और 3 को कर लीजिए गुना करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 6। अब मुझे कुछ ऐसा सिस्टम सेट करना है कि गुना करने पर तो आए 6 और जोड़ या घटाव करने पर आए 5 क्या है यहाँ पे x का कोफिशिएंट, एक्चुअल में -5 है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ नंबर्स हमने सेट करने हैं कि गुना करने पर तो 6 आए, जोड़ और घटाव करने पर -5 आए। अब हमारे पास देखिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो पॉसिबिलिटी क्या है, 2 और 3 ही पॉसिबिलिटी है। 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आएगा और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बट एक और पॉसिबिलिटी है क्या कि अगर 6 और 1 दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा और 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो भी मेरे पास क्या आएगा 5 आएगा। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई और दोनों पॉसिबिलिटीज़ में से अब यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी अप्लाई होगी वो देखिए आप। देखिए 2 और 3 को अगर मैं जोड़ देती हूँ तो मेरे पास 5 आएगा। अगर मैं -2 लेती हूँ और -3 लेती हूँ तब मेरी ये पॉसिबिलिटी सेट बैठती है। -2 को -3 से जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और मेरे पास 6 भी क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखिए प्लस का 6 आना चाहिए और प्लस का 6 इस तरह से आ जाएगा। अब देखती हूँ कि ये सही क्यों नहीं है 6 और 1। देखिए 6 में से अगर मैं 1 को माइनस करूँगी तब आएगा मेरे पास 5, ऐसा ही हो जाएगा। मतलब 6 और -1 होना चाहिए। 6 में से -1 करेंगे तो प्लस का 5 आएगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी तो कट गई। ठीक, अब पॉसिबिलिटी और क्या बची कि अगर मैं माइनस का 6 ले लेती हूँ, देखिए माइनस का अगर मैं 6 ले लेती हूँ और प्लस का 1 लेती हूँ तब मेरे पास आंसर क्या आएगा -5। समझ गए बात को कि यहाँ पे -5 आ जाएगा। चलो ये तो पॉसिबिलिटी हो गई, बट मेरे पास अब फैक्टर्स क्या बने देखो, माइनस का 6 और प्लस का 1 दोनों को गुणा करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और ये माइनस का 6 आ जाएगा। बट मुझे चाहिए क्या, मुझे तो चाहिए था प्लस का 6 चाहिए था और मेरे पास आ क्या गया -6। मतलब 6 और 1 किसी भी हाल में यहाँ पे इसके गुणनखंड नहीं हो सकते जो हमें चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास गुणनखंड क्या बनेंगे, गुणनखंड बनेंगे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या -3 और -2। समझ रहे हैं बात को। अगर आपको ये थोड़ा सा ऐसे स्टार्टिंग है ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, आप वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा तिबारा देखिए, 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो कोई ना, अभी हम और भी सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास 3 और 2 है, 3 और 2 दोनों को करने से मेरे पास क्या आ जाएगा -5 हो जाएगा और प्लस का 6 आ जाएगा। अब सेकेंड ट्रिक क्या है कि 2x², अब लिखना किस तरह से है इसे, 2x² और -3x। देखिए आपके पास फैक्टर्स क्या बने थे 3 और 2। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे ये माइनस का साइन है और यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा दिया और इन दोनों में से कोई भी उठा लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। देखिए मर्ज़ी से उठा तो सकते हैं, कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बट मेरा एक सजेशन है कि हमेशा क्या कीजिए कि यहाँ पे जो साइन है वही साइन यहाँ पे लगाइए और उसके बाद जो भी फैक्टर्स हमने बनाए हैं उनमें से जो बड़ा है, अब जैसे देखिए 3 और 2 दोनों में से बड़ा कौन सा है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखिए और फिर सेकेंड वन जो है वो बाद में लिखिए।
ठीक है। तो इससे क्या है, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो 2x² माइनस 3x, उसके बाद माइनस का 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि हमने एक्चुअल में -5 को तोड़ के लिख दिया यहाँ पे, -3x माइनस 2x। ये तोड़ के लिखने के बाद फिर हमने क्या करना है कि पहले जो दो हैं इनमें से जो मैक्सिमम चीज़ कॉमन निकल रही है वो निकाल दीजिए। अब 2x² माइनस 3x में से कॉमन क्या निकल रहा है, x। अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 3। इसके बाद नेक्स्ट जो दो फैक्टर्स बचे हैं इनमें से कुछ ऐसा कॉमन निकालने की कोशिश कीजिए कि ये जो ब्रैकेट में बचा है यहाँ पे भी ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए। अगर सेम नहीं बच रहा मतलब आप कुछ गलती कर रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे सेम बचना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि सेम किस तरह से बचेगा। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे हम क्या कॉमन निकाले, देखिए यहाँ से -1 कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 3। देखिए यहाँ से माइनस कॉमन तो प्लस का 2x, और प्लस में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे माइनस बच जाएगा। तो 2x माइनस 3, तो ब्रैकेट में दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब मैं सही चल रही हूँ, सही ट्रैक पे चल रही हूँ। अब यहाँ से ये पूरा फैक्टर और ये पूरा फैक्टर, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2x माइनस 3, और अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1। तो ये मेरे पास पूरा इस तरह से इसके फैक्टर्स बन गए, गुणनखंड बन गए। 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए कि कोई भी दो नंबर्स की गुना, यहाँ पे देखिए दो नंबर्स की गुना आ गई मेरे पास, 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो दो नंबर्स की गुना 0 के बराबर कब हो सकती है, जब उनमें से कम एक नंबर जो है वो 0 के बराबर हो। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि दो नंबर्स की गुना ऑब्वियस है कब 0 हो गई, जब दोनों में से कम एक तो 0 के बराबर हुई। तो या तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, या फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1। मतलब x के दो मान आ गया हमारे पास, या तो होगा 3/2 या फिर होगा x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास दो मान आए, और ये जो दो मान हैं ये दी हुई समीकरण के हल है, या फिर उसे पूरे सेटिस्फाइड करते हैं। x के दो मान आ गए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि समझ आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम आगे और सम सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सम करते हैं हम, सेम इसी मेथड को ही रिपीट करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए नेक्स्ट जो मैं लेके आई हूँ वो इक्वेशन है हमारे पास, द्विघात समीकरण है 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर से सेम प्रोसीजर क्या किया था हमने, माइंड में रिपीट करते जाइए। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आपके माइंड में वही पिक्चर पहले वाली ही रिपीट होनी चाहिए कि पहले हमने क्या किया था। फर्स्ट स्टेप था x² का जो कोफिशिएंट था क्या था, 6 को हमने किससे गुणा किया, -2 से। तो मेरे पास क्या बन गया, -12। अब माइंड में देखिए कि गुना करने पर तो क्या आना चाहिए, -12, और जोड़ घटाव पे आना चाहिए -1। ठीक जी, हमारे पास ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। तो क्या आएगी, 4 और 3। प्लस और माइनस के साइन जो है वो हम अपने सम के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। देखिए 4 और 3 को जब गुना करूँगी तो क्या आएगा, 12, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 बचेगा। अब माइनस प्लस एडजस्ट करना है तो वो ट्रिक देखिए किस तरह से सेट करेंगे हम। 6x² एज इट इज़, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे हम, माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे 4 और 3 है तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 4, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4x। ठीक, अब यहाँ तक तो हमने लिख लिया। अब जो 3x है उसके आगे हमने प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अब माइनस का 4x है तो अगर यहाँ पे सपोज मैं माइनस का 3x लगा देती तो मेरे पास क्या हो जाता, माइनस का 4x और माइनस का 3x क्या बन जाता, माइनस का 7x, जो कि गलत हो जाता। मुझे तो क्या चाहिए, माइनस का 1x चाहिए। तो मीन्स क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे प्लस का 3x लगाना पड़ेगा, राइट। तो -4x प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये माइनस प्लस की एडजस्टमेंट आप ध्यान से करके चलोगे। फिर उसके बाद इतना करने के बाद देखिए फिर से सेम वही स्टेप करेंगे हम। पहले वाले दो एलिमेंट्स में से जो मैक्सिमम कॉमन निकल रहा है वो निकाल लीजिए। निकल रहा है यहाँ पे 2x और अंदर बचेगा 3x माइनस 2, और
अरे ये तो अच्छा हो गया, 3x-2 है और यहाँ पे एज इट इज़ 3x-2 ही पड़ा, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, प्लस का 1 एज इट इज़। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रैकेट में सेम चीज़ बचनी चाहिए, अगर सेम बच रही है तो मतलब हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, अगर सेम नहीं है मीन्स कुछ गड़बड़ है। ठीक, तो यहाँ से 3x-2 और 3x-2 सेम है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों में से कॉमन आएगा 3x-2, अंदर बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सेम वही प्रोसीजर कि दो नंबर्स की गुना कब 0 के बराबर होगी, जब दोनों में से कम एक 0 के बराबर हो। तो यहाँ से आ जाएगा कि 3x-2 इज इक्वल टू 0 या फिर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, यहाँ से 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -1/2 दिए हुए समीकरण के मूल हैं या फिर इसके हल है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ अभी भी नहीं आया तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए, अपने और प्रैक्टिस कर लेंगे इस मेथड की। ठीक, इससे रिलेटेड अब थोड़ा सा लेवल क्या है, मैं अब हाई कर रही हूँ, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन करते हैं हम इसके बाद। थोड़ा सा हाई लेवल, घबराना नहीं है, इजी है। मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स अंडर रूट को देख के घबरा जाते हैं कि अंडर रूट वाला सवाल आ गया भैया, अब तो इसमें गड़बड़ होगी। नो, कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम कूल माइंड से करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, x² का कोफिशिएंट 3 और यहाँ पे है 2, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6। तो गुना करने पे मेरे पास आना चाहिए 6 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए माइनस का 2√6। अब देखिए यहाँ से क्या है, √6 वर्गमूल 6 और यहाँ पे 6 है। तो देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन पड़ा है कि √6 को अगर मैं √6 से गुना करूँगी तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इन्हीं दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2√6। तो ये क्या होता है, अंडर रूट दिखाया तो गया बट एक्चुअल में ये पहले वाले सम से भी ज़्यादा इजी है, बस एक हुआ बना रखा है कि अंडर रूट वाला आ गया तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। नो, इट्स वेरी इजी। तो यहाँ से √6 और √6 को गुना करेंगे तो 6, दोनों को ऐड करेंगे तो 2√6। ठीक, तो करते हैं हम। देखिए मेरे पास आगे दो इसके फैक्टर्स आ गए, √6 और √6। दो लिखेंगे हम, तो लिख लेते हैं 3x² माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखने वाली बात है कि हमने कॉमन किस तरह से निकालना है। देखिए 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 ऑफ होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो वर्ग है वो अंडर रूट से कट जाएगा तो बचेगा तो 3 ही, इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे √3 का स्क्वायर लिख दिया। और इसी तरह से √6 को क्या लिख सकते हो, √3 गुना √2, इस √6 को भी ऐसे लिख दिया √3 गुना √6, और 2 को सेम वैसे लिख दिया √2 होल स्क्वायर। ये क्यों लिखा मैंने, ताकि हमें कॉमन लेने में कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए इन दोनों में से कॉमन निकलेगा क्या, √3x, अंदर बचेगा √3x माइनस √2, और सेम यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, माइनस का √2, अंदर बचेगा प्लस का √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। देखिए ब्रैकेट वाले दोनों पोर्शन क्या है मेरे, सेम आ रहे हैं, मतलब मैं सही ट्रैक पे चल रही हूँ, तो सही चल रहे हैं अपने। तो देखिए फिर क्या किया, √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ कि दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। मीन्स क्या होगा, √3x माइनस √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर वर्ग करने पे 0 के बराबर आ रहा है, तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है क्या, नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है क्या, कि वो नंबर को खुद को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अगर वो नंबर 0 होगा तो ही ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। मीन्स यहाँ से आया कि √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, या फिर √3x इज इक्वल टू √2, या
x इज इक्वल टू √2/√3 या फिर लिख दीजिए इस तरह से पूरा का √। तो इस तरह से हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया और ये हमारे पास x का मान एक ही आया यहाँ पे, या फिर x के मान को हम 2 बार लिख देंगे कि x इज इक्वल टू √2/3 और √2/3। इस द्विघात समीकरण के ये 2 मूल समान आए हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा मेथड जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मेथड समझ आया अच्छे से तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि और बाकी स्टूडेंट्स को भी हम अपने साथ जोड़ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे जो भी मैं अपलोड करूँ नए नए वीडियोस वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।